जिला में लोकसभा और 2 विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल और पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने आज मंगलवार को कुठेहड़ विधानसभा क्षेत्र के बीडू में स्टैटिक सर्वेलेंस टीम 2 के साथ गाड़ियों का औचक निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने महतपुर से सट्टे सीमावर्ती इलाकों पर बनाए गए बैरियरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए 1 सप्ताह से कम का समय शेष बचा है, जिसको लेकर जिला में बनाई गई निर्वाचन व्यय निगरानी टीमों ने जांच अभियान को और अधिक तेज किया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि न हो। इसके अतिरिक्त वीडियो निगरानी दल, स्थैतिक निगरानी दल व उड़न दस्ते जिला में होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे हैं। सिख नेशनल कॉलेज चरण कंवल बंगा की एनएसएस इकाई ने प्रिंसिपल डॉक्टर तरसेम सिंह भिंडर के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन किया। पेंजी एकमिंदर सिंह संधू मेमोरियल सेमिनार हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर तरसेम सिंह भिंडर ने कहा कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर रखना है। इस समय एनएसएस अधिकारी डॉक्टर निर्मलजीत कौर ने छात्रों से बातचीत करते हुए उन्हें देश में राष्ट्रीय एकता और सद्भावना बनाए रखने की सीख दी और छात्रों ने ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने का संकल्प भी लिया, जिससे देश के शांतिपूर्ण माहौल पर असर पड़े। अनुसूचित जाति के लोगों को हमेशा राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने वोट बैंक के लिए ही उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन जब अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की बात आती है तो शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर किसी भी पार्टी ने उनकी रक्षा नहीं की है। उपरोक्त शब्द पूर्व मंत्री देसराज दुग्गा ने आज होशियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए सरदार सोहन सिंह ठंडल के चुनाव अभियान को तेज करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल किसानों और मजदूरों के संयुक्त नेता थे। उनकी वजह से ही माई भागो जैसी योजनाओं के तहत पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल सुविधा, नीले कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 25-25 किलो गेहूं, सघन योजनाएं और अन्य सुविधाएं मिली। लेकिन पंजाब का दुर्भाग्य है कि बादल साहब के बाद आई सरकारों ने जरूरतमंद लोगों के लिए ये सभी योजनाएं बंद कर दी। गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस विधायक लव कुमार गोल्डी ने आज श्री आनंदपुर साहिब से लोकसभा उम्मीदवार विजय इंदर सिंगला के पक्ष में गांव गढ़ी मानसोवाल में अपने निवास पर एक चुनावी रैली का आयोजन किया। इस चुनावी रैली में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय इंदर सिंगला विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे लव कुमार गोल्डी के समर्थकों ने लव कुमार गोल्डी और विजय इंदर सिंगला के पक्ष में लामबंद होकर जीत का पूरा भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वो सिंगला के पक्ष में अपना एक वोट डलवाकर उन्हें लोकसभा में भेजेंगे। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विजय इंदर सिंगला को आश्वासन दिया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनकी जीत के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। जिला संघर्ष समिति की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष कर्मवीर बाली ने कहा कि 1 जून को पंजाब की जनता अपने बहुमूल्य वोटों से पंजाब के भाग्य का फैसला करने जा रही है। वोट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर विचार करने के बाद ही वोट करें। मतदाताओं को ये देखना चाहिए कि दिल्ली में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, उस पार्टी को ही वोट दें जिसका राज उसका तेज। जो पार्टी सत्ता में होगी वही लोगों के वादों को पूरा कर सकती है। सत्ताधारी पार्टी का हारा हुआ उम्मीदवार भी वादे पूरे करने में सक्षम है। खासकर पंजाब में वोट करते समय पंजाब की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर वोट करें। केंद्र की मंजूरी के बिना पंजाब में उद्योग शुरू नहीं किया जा सकता। पंजाब का कर्ज सिर्फ केंद्र सरकार ही माफ कर सकती है। पंजाब पर बढ़ता कर्ज पंजाब की प्रगति में बाधक है। इस पर ध्यान दें और वोट करें। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पंजाब महिला मोर्चा अध्यक्ष बीबा जिंदर कौर ने भाजपा परिवार का हिस्सा बने इन नए सदस्यों का स्वागत किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हिमांशु व्यास के अलावा मनोज हिंगोना, गिरधारी लाल, अनिल सिंगला, हरि कृष्ण, प्रीत सिंह, नीरज शर्मा, युवराज सिंह, अंकु शर्मा, नीरज कुमार और बड़ी संख्या में उनके साथी भारतीय जनता पार्टी के सनौर क्षेत्र प्रभारी विक्रम इंद्रजीत सिंह चहल की अध्यक्षता बीबा जयंत कौर की मौजूदगी में बीजेपी परिवार का हिस्सा बन गए। सनौर हलके में शिरोमणि अकाली दल को उस समय झटका लगा जब सनौर हलके के गांव कोटला गोहरू में शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह भोला के घर पर आम आदमी पार्टी के समर्थन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा विशेष तौर पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी अकाली, कांग्रेस या अन्य पार्टी के नेता
कार्यकर्ता के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने लोगों से प्रत्याशी डॉक्टर बलबीर सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर गांव कोटला गोहरू के पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह भोला, गांव बट्टा के कोर कमेटी मेंबर जसप्रीत सिंह, गांव बट्टा के नंबरदार सुखविंदर सिंह सुखी, गांव बट्टा के नंबरदार संदीप सिंह बनिया, सनौर हलके से शिरोमणि अकाली दल के बट्टा गांव के जसविंदर सिंह चाचा अपने साथियों सहित आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। गुरु नानक कॉलेज ऑफ नर्सिंग ढाहा क्लेरा में पानी के महत्व और सुरक्षा पर एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विचारों, कविताओं एवं चित्रों के माध्यम से उक्त विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में गुरु नानक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ढाहा क्लेरा के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ढाहा ने कहा कि जल का संरक्षण आज की प्रमुख जरूरतों में से एक है, क्योंकि जल की महत्ता के बावजूद इसका दुरुपयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा के लिए जल संरक्षण के लिए सामूहिक आंदोलन की जरूरत है। उपस्थित सभी लोगों ने जल संरक्षण पर सामूहिक आंदोलन का हिस्सा बनकर सामाजिक क्षेत्र में स्वयंसेवक के रूप में सेवा करने का संकल्प लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कांग्रेस और गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस बात से पर्दा उठ चुका है कि कांग्रेस और गांधी परिवार श्री राम मंदिर के खिलाफ थे। मोहाली के जुझार नगर में भाजपा उम्मीदवार डा सुभाष शर्मा के लिए प्रचार करते हुए धामी ने कहा कि कांग्रेस ने खास वोट बैंक के लिए श्री राम मंदिर को हथियार के रूप में प्रयोग किया, जबकि पीएम मोदी ने राम मंदिर बनाकर अपना वादा पूरा कर श्री राम लला को टैंट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर के लिए भाजपा ने 30 साल से भी अधिक संघर्ष किया और वकरों ने अपनी छाती पर गोलियां खाईं। आम आदमी पार्टी को झूठों की पार्टी करार देते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने मतदाताओं से अपील की कि 2022 जैसी गलती न दोहराएं। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करके सभी को धोखा दिया है। मोहाली के भाजपा नेता श्री भरत चंद्र का कहना है कि रणजीत सिंह संधू एक शिक्षित, ईमानदार और उद्यमशील नेता हैं। वो अमेरिका जैसे बड़े देश में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। अमेरिका में राजदूत के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। अब श्री भरत चंद्रा ने बताया है कि वो और उनकी टीम घर घर जाकर लोगों को वोट देने के लिए संदेश दे रहे हैं। उन्हें यकीन है कि रणजीत सिंह संधू अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मोहाली निवासी त्रिलोचन कुमार सेवानिवृत्त पटवारी को भारतीय जनता पार्टी पंजाब का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया है। इस मौके पर त्रिलोचन कुमार ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो पूरी लगन से निभाएंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने कहा है कि मोहाली के दुकानदार जीएसटी से जूझ रहे हैं। श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय इंदर सिंगला के पक्ष में चुनाव के दौरान स्थानीय फेज 5 और फेज 3B2 बाजारों में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और पार्षद जसप्रीत सिंह गिल, पार्षद बलजीत कौर और अन्य नेताओं के साथ घर घर प्रचार अभियान में उन्होंने कहा कि देश का नियोजित विकास कांग्रेस पार्टी के शासन में ही हो सकता है। इस मौके पर विजय इंदर सिंगला की बहन सीमा सिंगला खास तौर पर उनके साथ थीं। इस मौके पर जसप्रीत सिंह गिल और बलजीत कौर ने कहा कि विजय इंदर सिंगला दूरगामी स्वदेशी सोच के मालिक हैं और उनकी जीत से खासतौर पर मोहाली में कई नए प्रोजेक्ट आएंगे और मोहाली का हर तरह से विकास होगा।